या जवेद लतीफ़ साहब हमारे साथ मुझे मियाँ साहब बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। ये बताइएगा कि आप इल्ज़ाम लगाते रहे हैं कि बानी पीटीआई की सहूलतकारी होती रही है। अभी आपकी हुकूमत ने अडयाला जेल के दरवाजे खोल दिए हैं, आज़म स्वाति की मुलाकात हो गई है, सारा मामला कैसे मुमकिन हुआ? सहूलतकारी मौजूद है। कौन कर रहा है? मैं तो पहले दिन से कहता था, आज भी सहूलतकारी मतम पड़ी है मगर सहूलतकारी ख़त्म नहीं हुई। और देखें, बात यह है कि जब ये बात मैं करता था तो लोग कहते थे आप जैसे कि भाई आप हुकूमत में हैं, और ये मैं 18 माह की हुकूमत की बात कर रहा हूँ। तो मैं उस वक्त से कह रहा था कि सहूलतकारी है, अदारों में बैठे लोग उसको मुकम्मल सहूलतकारी दे रहे हैं और कोई हादसा पेश आएगा। फिर एक हादसा 9-10 मई को पेश आया, फिर उसके बाद एक अदारे ने अपने अंदर खुद एहतसाबी की, मगर दूसरे अदारे के अंदर वो सहूलतकारी उसी तरह उसको मिलती रही। और फिर आपने देखा कि एक दहशतगर्दी करने वाला, पेट्रोल बम फेंकने वाला, और ख़ुद वो इतराफ़ जुर्म कर रहा है कि मैं ज़मान पार्क के अंदर से पेट्रोल बम का इस्तेमाल करता था। तो भाई उसको फिर एक अदारे के सरबराह ने उस वक्त के ने बुला के गुड टू सी यू नहीं कहा था, और फिर मुझे ये बताएं कि उसको रात को एक रेस्ट हाउस में रखा गया और ये कहा गया कि आप एक लिस्ट दे दें जो आपकी वहाँ आपके साथ रहेंगे, आपको बोर ना होने दें, आप वहाँ खुश रहें। तो फिर वो लिस्ट भी दी गई। फिर आपने देखा कि 9-10 मई हो गया, और 9-10 मई के बाद आज तक क्या उन लोगों को सज़ा मिल सकी? नहीं मिल सकी। फिर आपने देखा लेकिन एक और शख्स प्रोसिक्यूशन की नाकामी है ना, लेकिन पूरा मामला हम देख रहे हैं जमूत का शिकार है। सियासी अमल ने आगे बढ़ना है, मामला कुछ आगे बढ़ने चाहिए, तो इसमें क्या बुरा है अगर राब्ता हो गया और चीज़ें आगे बढ़ रही हैं? मेरी तरफ से भाई जिसको मर्जी राब्ता करवा दे, मैं तो कौन होता हूँ? मैं तो आपने सवाल किया तो उसका जवाब दे रहा हूँ। मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ कि भाई आप प्रोसिक्यूशन की बात ना करें, आप सिर्फ ये ना करें कि इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, आप ये ना बात करें कि हमारा निज़ाम, हमारा सिस्टम इस तरह का है। मुझे ये कोई बता दे कि अगर जो बन्नू छौनी पे हमला करने वाले पकड़े जाते तो क्या 1 साल तक वो कटहरे में खड़े ना हो सकते? क्या हमारे अदारे इतने कमज़ोर थे या हमारा निज़ाम इतना कमज़ोर था कि वो दहशतगर्दों को सज़ा ना दे पाता? क्या दुनिया भर में जहाँ कहीं रियासत के अंदर इस तरह की किसी ने दहशतगर्दी की है, लोगों ने 24-24 घंटों में फ़ैसले किए हैं? और आपने बरतानिया में देख लें, कहीं और जगहों पे आप देख लें, कभी किसी को स्पेयर किया गया है? ये वाहिद रियासत है दुनिया में जहाँ जमहूरियत के नाम पे, जहाँ सिस्टम के नाम पे, जहाँ मकबूलियत के नाम पे, जहाँ आलमी कुव्वतों के दबाव पे आप उस शख्स को आज तक एक ऐसी सहूलत दे के आपने रखा हुआ है कि दुनिया भर की जेलों में ऐसी सहूलत नहीं है जो उसको सहूलत मैसर है। लेकिन वो कह रहे हैं जनाब, हुकूमत गई है जेल में कुछ रिलीफ मांगने के लिए कि इंतशार होगा इस्लामाबाद में, हालात ख़राब होंगे तो हमारे साथ कोऑपरेट करें। उन्होंने तो कोऑपरेट किया ना हुकूमत के साथ। अगर इसको तावन कहते हैं तो जो निकले थे पाकिस्तान भर से लोग, वो कहीं ना कहीं तो रुकते ना। नज़र तो आपको आते कि वो कहाँ कहाँ उनके काफ़िले रुके हुए हैं। जिन्होंने पाकिस्तान भर से जाना था वो भाई शाम को थोड़ी उन्होंने निकलना था, शाम को तो वहाँ उनका फंक्शन था, एहतजाज था, जलसा था। तो आपको किसी रोड पे वो काफ़िले नज़र आए हैं? हाँ, आपको खैबर पख्तूनख्वा में नज़र आए हैं जहाँ पैसे बांटे जा रहे थे, आपके और मेरे टैक्स के जो पैसे थे वो बांटे जा रहे थे। अगर इसको आप एहतजाज कहते हो तो कोई भी आज तक मुझे ये बताएं कि किसी जमात की किसी सूबे में हुकूमत हो और वो सरकारी वसाइल से लौ लश्कर लेके रियासत पे हमलावर हो गया हो, ये आपने पहली दफ़ा खैबर पख्तूनख्वा में देखा है। चले पीटीआई और एस्टैब्लिशमेंट में डायरेक्टली कह लें कि एक राब्ता हो गया है, क्या ये हुकूमत के लिए ख़तरे की घंटी है? मुश्किलात पैदा होंगी हुकूमत के लिए? देखें, ख़तरे की घंटी ना मेरे लिए है ना आपके लिए है।
ना हुकूमत के लिए। ख़तरे की घंटी बजी है रियासत के लिए, और ये पिछले 2 सालों से ऐसा होता आ रहा है। और आज भी ये मैं कह रहा हूँ कि अगर एक सिरा जो जनरल फैज़ की शक्ल में पकड़ा है अदारों ने, अगर आप दूसरे सिरे तक नहीं जाएंगे तो पहला सिरा पकड़ने का भी कोई रियासत को फ़ायदा नहीं पहुँचेगा। लेकिन वो जो आपकी क़यादत कहती थी कि राब्ते नंबर्स बंद हो गए हैं, मरियम साहिबा क्या कहती थी, सुन लें और फिर इस पर रिस्पॉन्ड कीजिएगा। मरियम नवाज साहिबा, क्या नंबर्स बंद हो गए हैं, नंबर ब्लॉक कर दिए गए हैं, क्या उनका मौक़िफ़ था, जानिए। एस्टैब्लिशमेंट ने तुम्हारा नंबर ब्लॉक कर दिया है। जिस फोन पर तुम फोन कर रहे हो, जिस नंबर पे तुम फोन कर रहे हो, वो नंबर बदल गया है। मियां साहब, आपने सुना ये नंबर बदल गया है, कोई नया नंबर एक्सचेंज हो गया है कि वो पुराने नंबर्स ही हैं जो राब्ते बहाल हो गए हैं? नहीं, देखें, 2 चीज़ें हैं। मैं आपको पहले भी गुजारिश कर रहा हूँ कि नंबर चेंज ज़रूर हुए हैं, मगर सहूलतकारी ख़त्म नहीं हुई। मैंने तो पहले दिन से कहा था, और मेरी अपनी जमात के लोग भी एतराज़ करते थे जब 18 माह की हुकूमत थी, अदम एतमाद की शक्ल में जो बनी थी, तो उस वक्त भी लोग कहते थे, हमारे लोग कहते थे कि जनाब सहूलतकारी नज़र नहीं आ रही। मैं उस वक्त भी कहता था, मैं आज भी कह रहा हूँ कि जनरल फैज़ पकड़े गए हैं, एक राब्ता टूटा ज़रूर है, मगर आप इसको ये नहीं कह सकते कि सहूलतकारी ख़त्म होगी इदारों के अंदर बैठे लोगों की जानिब से, या दुनिया जो पाकिस्तान को डिस्टेबल करना चाहती है, अदम इस्तेहकाम सियासी मुआशी देखना चाहती है पाकिस्तान के अंदर, वो कुव्वतें, उनकी तरफ से सहूलतकारी आज भी मैसर है। जिसको तोड़ा ना गया, जिसको ख़त्म ना किया गया, तो रियासत के लिए अच्छा नहीं होगा। नहीं, आप कह रहे हैं कि फैज़ नेटवर्क जो है वो पकड़ा गया, मामला सजाओं की जानिब बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो सहूलतकारी कर रहे हैं। आप ये कह रहे हो, ये हुकूमत क्या कर सकती है इस पूरे मामले में? हुकूमत के पास क्या ऑप्शंस हैं? देखें, हुकूमत ने नहीं करना होता, शायद आपको इस चीज़ का इदराक नहीं है। अदारे करते हैं, अदारे रियासत के होते हैं जो रियासत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनते हैं, जो इंसाफ फ़राहम करते हैं।